एक कस्बे शिवपुर में गोपाल अपनी पत्नी कुसुम और बेटे अर्जुन के साथ रहता था। सूरज निकल चुका था, लेकिन अर्जुन तभी तक सोकर नहीं उठा था। तभी कुसुम उसे जगाने आई। अरे ओ लाड साहब, तू समय पर क्यों नहीं उठता है? 25 साल का हो गया है, कुछ ना कमाता। अरे क्या हो गया है माँ? क्यों सुबह सुबह डांट रही हो? हाँ, तुम तो इसके समर्थन में आओगे ही। अरे मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं है। अपने लाडले बेटे से कुछ क्यों नहीं कहते हो कि कुछ काम करे? अरे अभी किसी को भी नौकरी नहीं मिल रही है बाहर। ठीक है, मैं उठ गया हूँ। अब आप दोनों आपस में झगड़ा मत कीजिए बस। बेटा, तेरी माँ सही ही तो कहती है, तुझे कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। ठीक है, मैं कोई काम देखने जा रहा हूँ। अर्जुन घर से बाहर चला गया। वो पढ़ा लिखा था, लेकिन उसे फिर भी कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। उसने दुकानों पर काम करने की सोची, लेकिन वहां भी उसे कुछ काम नहीं मिला। और वो दोपहर को वापस घर लौट आया। आ गया? नौकरी मिली? नहीं माँ। मैं पहले से जानती थी कि यही होगा। चल बैठ, खाना लाती हूँ। कुसुम उसे खाना लाकर देती है। वो खाना खाने लगा। वैसे बेटा, मैं कह रही थी कि तुझे नौकरी तो नहीं मिलती, लेकिन खाते हुए शर्म तो आती होगी। अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। वो खाते खाते रुक गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। काश मेरी माँ सावित्री मुझे छोड़कर नहीं गई होती, लेकिन वो हादसा मेरा सब कुछ लूट कर ले गया। हाँ हाँ, बहुत कर लिया माँ को याद। तभी वहां गोपाल आ गया। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? सुनिए जी, इसके नखरे बहुत बढ़ गए हैं। मैंने खाना दिया है, फिर भी मुझे सौतेली कह रहा है और उल्टा सीधा बोल रहा है। मैं नहीं सुनूंगी और एक दिन घर छोड़कर चली जाऊंगी। अर्जुन, तुझे इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। पिताजी, मैंने तो माँ से कुछ कहा भी नहीं, लेकिन जब आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो मेरे यहाँ रुकने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मैं जा रहा हूँ। अर्जुन घर छोड़कर वहां से चला गया। कुसुम अर्जुन की सौतेली माँ थी। क्योंकि उसकी खुद की माँ सावित्री नदी में डूबकर इस दुनिया से चली गई थी, इसलिए उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। वो सड़क पर ऐसे ही चला जा रहा था और चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया और थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। न जाने मैं घर से कितना दूर निकल आया हूँ। अब कुछ देर यहीं आराम कर लेता हूँ। अर्जुन वहीं सो गया। और शाम को उठा। उसके पास एक बूढ़ी महिला बैठी हुई थी, जिसे देखकर वो चौंक गया। आप कौन हैं? घबराओ मत बेटा, मैं यहीं जंगल में रहती हूँ। तुम्हें अकेले ऐसे सोते देखा तो मदद करने चली आई। आप क्या इतने घने जंगल में रहती हैं? हाँ, चलो मेरे साथ, यहाँ मेरा ढाबा है। बूढ़ी महिला अर्जुन को अपने साथ ले गई। बेटा, ये मेरा ढाबा है। मैं यहाँ सभी को खाना खिलाती हूँ और अपनी जरूरतें पूरी करती हूँ। बूढ़ी महिला ने प्लेट लाकर दी। अम्मा, मैं घर से भाग आया हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं खाना नहीं खा सकता। अम्मा भी कहता है और पैसों की भी बात करता है। तुम खाना खाओ और यहीं रहो। अब से यही तुम्हारा घर है। अर्जुन खाना खाने लगा। बूढ़ी अम्मा ने प्यार से अर्जुन के सर पर हाथ रखा। ये देखकर अर्जुन भावुक हो गया। अगली सुबह अर्जुन ने अम्मा जानकी के ढाबे पर लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। वो बर्तन धोता,
मेजें साफ करता और ग्राहकों को पानी परोसता। बेटा अर्जुन, तूने तो मेरे ढाबे की रौनक ही बदल दी। अम्मा, आप मुझे खाना खिलाती हैं, रहने की जगह देती हैं। थोड़ा बहुत काम करके मैं आपका कर्ज उतार रहा हूँ। अरे नहीं बेटा, ये कोई कर्ज नहीं है। तू मुझे अपने बेटे जैसा लगता है। धीरे धीरे अर्जुन ढाबे के काम में रम गया। वो अम्मा जानकी के लिए लकड़ियां लाता, सब्जियां काटता और चाय भी बनाना सीख गया। ढाबे पर आने वाले लोग उसकी मेहनत देखकर उसकी तारीफ करने लगे। अरे अम्मा, ये लड़का तो बहुत होशियार है। हाँ बेटा, ये मेरे लिए भगवान का दिया हुआ तोहफा है। एक दिन ढाबे पर एक यात्री आया जिसने छोले भटूरे मंगवाए। अरे वाह, क्या स्वाद है। ऐसा छोले भटूरे मैंने कहीं नहीं खाया। ये सब अर्जुन की मेहनत है बेटा। अर्जुन ये सुनकर मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपने पिता गोपाल और माँ सावित्री की याद सताने लगी। पता नहीं पिताजी कैसे होंगे, और माँ सावित्री अगर जिंदा होती तो मुझे यूं भटकता न देख पाती। इधर घर पर कुसुम अर्जुन के जाने से और भी चिड़चिड़ी हो गई थी। देखिए जी, आपका लाडला बेटा घर छोड़ गया। आपने ही बिगाड़ा है उसे। कुसुम, तू हर बात का इल्जाम अर्जुन पर मत डाल। वो कहीं होगा, भगवान उसका ख्याल रखेगा। लेकिन गोपाल भी अंदर से बहुत परेशान था। उसके दिल में अपने बेटे की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर अर्जुन अब अम्मा जानकी का सच्चा सहारा बन चुका था। बेटा, तू मेरे लिए बेटा ही नहीं, सहारा भी है। भगवान तुझे खुश रखे। अम्मा, आपकी दुआ ही मेरे लिए सब कुछ है। एक शाम ढाबे पर गांव के कुछ लोग आए। उन्होंने छोले भटूरे खाए और अम्मा जानकी से बोले, अम्मा, तुम तो बड़े प्यार से खिलाती हो, लेकिन ये लड़का कौन है? पहले कभी नहीं देखा। ये मेरा बेटा अर्जुन है। हाँ, बेटा ही है। माँ बाप से बिछड़कर मेरे पास आया है। अब ये मेरे लिए भगवान का दिया हुआ उपहार है। अर्जुन ये सुनकर रो पड़ा। अम्मा, आपने मुझे वो अपनापन दिया जो मुझे अपने घर में भी नहीं मिला। रो मत बेटा, अब तू हमेशा यहीं रहेगा। अर्जुन ने सिर झुका लिया और मन ही मन सोचने लगा, शायद यही मेरी असली माँ है जिसने मुझे बिना शर्त अपनाया। लेकिन किस्मत ने अर्जुन के लिए कुछ और ही लिखा था। उसे नहीं पता था कि आगे चलकर उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है, जिसका असर न सिर्फ उस पर बल्कि उसके पिता गोपाल और सौतेली माँ कुसुम पर भी होने वाला था। क्योंकि कहानी अभी अधूरी थी और मंजिल अब भी दूर थी। दिन बीतते गए और अर्जुन अब अम्मा जानकी के ढाबे पर स्थायी रूप से रहने लगा। वो सुबह सुबह उठकर सब्जियां लेने जाता और ढाबे का पूरा काम संभालता। बेटा अर्जुन, तेरे आने से मेरी जिंदगी आसान हो गई है। तू सचमुच बहुत नेक दिल है। अम्मा, मैं तो बस अपनी माँ सावित्री की कमी आप में पूरी देखता हूँ। उधर शिवपुर में गोपाल दिन ब दिन और परेशान होता जा रहा था। अर्जुन की याद उसे बेचैन कर देती। कुसुम, पता नहीं अर्जुन कहाँ होगा। कुछ खबर करनी चाहिए। रहने दीजिए जी, आपका बेटा बड़ा जिद्दी है। चाहे जहां मरे, मुझे कोई परवाह नहीं। कुसुम, बेटा बेटा होता है, सौतेला या सगा नहीं देखा जाता। ये सुनकर कुसुम चुप हो गई, लेकिन मन ही मन अर्जुन के लिए उसकी नफरत और बढ़ गई। इधर ढाबे पर एक दिन कुछ गुंडे आए। उन्होंने जबरदस्ती मुफ्त में खाना मांगा। अम्मा, हमें छोले भटूरे दे, लेकिन पैसे नहीं देंगे। बेटा, ढाबा छोटे लोगों का है। अगर ऐसे ही दोगे तो मैं चलाऊंगी कैसे? चुप रहे बुढ़िया, वरना ढाबा उखाड़ देंगे। अरे अम्मा से ऐसे बात मत करो। अगर खाना चाहिए तो पैसे दो। ओ छोटे, बड़ा शेर बन रहा है, चल हट। गुंडों ने अर्जुन को धक्का दे दिया। देख लो, अगर दोबारा ढाबे पर आए
और अम्मा को परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। अर्जुन की हिम्मत देखकर गुंडे बिना खाए ही वहां से भाग गए। बेटा, तूने तो मेरी इज्जत बचा ली। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। अम्मा, आपने मुझे अपनाया है, ये मेरा फर्ज है। उस दिन के बाद ढाबे पर अर्जुन की धाक जम गई। लोग कहने लगे कि अर्जुन सिर्फ मेहनती ही नहीं बल्कि बहादुर भी है। अम्मा, ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा बनेगा। धीरे धीरे अर्जुन ने ढाबे पर नए नए तरीके भी अपनाने शुरू कर दिए। उसने साफ सफाई पर ध्यान दिया और मेन्यू में मिठाई भी जोड़ दी। अब ढाबे पर और भी ग्राहक आने लगे। बेटा, तू तो सचमुच ढाबे को मंदिर बना रहा है। अम्मा, मेहनत करने से ही पेट भरता है। उधर शिवपुर में गोपाल अर्जुन को बहुत याद करने लगा। हे भगवान, मेरा बेटा जहाँ भी हो सुरक्षित हो। कुसुम ने ये देखा तो मन में ठान लिया। अगर अर्जुन कभी वापस आया तो मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। समय बीतता गया और ढाबे पर अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी। लोग दूर दूर से अम्मा जानकी के ढाबे पर छोले भटूरे खाने आने लगे। अरे, ये ढाबा तो अब मशहूर हो गया है। सब इस अर्जुन की मेहनत है बेटा। अम्मा, ये ढाबा आपका है, मैं तो बस आपका सहारा हूँ। लेकिन किस्मत ने अर्जुन की जिंदगी में एक और मोड़ लाने की तैयारी कर ली थी। एक दिन ढाबे पर एक यात्री आया जिसने अर्जुन की शक्ल देखी और चौंक गया। अरे, ये तो गोपाल का बेटा अर्जुन है। आप पिताजी को जानते हैं? हाँ बेटा, मैं तो शिवपुर से ही आया हूँ। तेरे पिताजी गोपाल तुझे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए हैं। ये सुनकर अर्जुन की आंखें भर आईं। पिताजी मुझे ढूंढ रहे हैं। हाँ बेटा, वो दिन रात तेरी याद में तड़पते हैं। अर्जुन चुप हो गया। बेटा, सोच समझकर निर्णय ले, पर माँ बाप से रिश्ता कभी तोड़ना नहीं चाहिए। अम्मा, अर्जुन के दिल में बेटा, तू चाहे जहाँ रहे, पर माँ बाप की दुआ से ही जिंदगी संवरती है। अम्मा, आप सही कह रही हैं, पर मैं वापस जाऊं या नहीं, यही सोच रहा हूं। अर्जुन के दिल में अपने पिताजी से मिलने की चाहत जाग उठी, लेकिन उसे कुसुम का गुस्सा याद आ रहा था। अगर सौतेली माँ ने मुझे अपमानित किया तो? उसका मन उलझन में पड़ गया। बेटा, सोच समझकर निर्णय ले, पर माँ बाप से रिश्ता कभी तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है अम्मा, मैं कुछ दिन और सोचूंगा। अर्जुन ने तय कर लिया कि जल्द ही अपने पिता से मिलने जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी वापसी कई रहस्यों से पर्दा उठाएगी। अगली सुबह ढाबे पर बहुत भीड़ थी। लोग छोले भटूरे की खुशबू से खींचे चले आ रहे थे। अरे भाई, जल्दी से एक प्लेट छोले भटूरे परोस दो। जी अभी लाया साहब। ग्राहकों की भीड़ देखकर अम्मा जानकी का दिल खुशी से भर गया। अम्मा, ये सब आपके आशीर्वाद का असर है। उधर शिवपुर में कुसुम बेचैन होने लगी थी। अगर अर्जुन लौट आया तो गोपाल का सारा ध्यान उसी पर जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। इसी बीच शिवपुर में एक बड़ा मेला लगने वाला था। लोग पूरे गांव से वहां इकट्ठा होने लगे। कुसुम, अगर अर्जुन जिंदा है तो शायद मेले में कोई खबर मिले। आप भी बस उसी का नाम जपते रहिए, मुझे तो परवाह ही नहीं। मेले की खबर ढाबे तक भी पहुंची। बेटा, शिवपुर में बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, तुझे वहां जरूर जाना चाहिए। शायद ये सही मौका है पिताजी से मिलने का। लेकिन बेटा, अगर तेरी सौतेली माँ तुझे ताने मारे तो? अम्मा, मैं डरकर पीछे हटने वाला नहीं, पिताजी से मिलकर ही लौटूंगा। अगले दिन अर्जुन ने ढाबा संभालने की जिम्मेदारी पड़ोसियों को सौंपी।
और शिवपुर की ओर निकल पड़ा। जंगल के रास्ते चलते चलते उसने अपने बचपन की यादों को ताजा किया। काश माँ सावित्री आज होती तो शायद मुझे इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। आखिरकार अर्जुन शिवपुर पहुंच गया। मेले में चारों तरफ रोशनी, गीत संगीत और भीड़ का माहौल था। ये तो अर्जुन है। पिताजी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। बेटा, तू कहां चला गया था? मैंने तुझे ढूंढ ढूंढ कर थक गया। पिताजी, मैं नाराज होकर चला गया था, पर अब हमेशा आपके पास रहूंगा। ये दृश्य देखकर मेले में खड़े लोग भावुक हो गए। हम बड़ी जल्दी लौट आया बेटा महाराज। अब यहाँ राज करेगा क्या? माँ, मैं किसी से राज करने नहीं आया। मैं सिर्फ पिताजी का बेटा बनकर रहना चाहता हूँ। गोपाल ने कुसुम को घूर कर देखा। कुसुम, अर्जुन मेरा खून है। उसके साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखती हूँ कब तक इसे सहारा देते हो। मेले में एक अनोखी घोषणा हुई। सुनो सुनो, इस मेले में एक विशेष प्रतियोगिता हाँ पिताजी, होगी। क्यों जो नहीं? चोले भटूरे की विशेष मेहनत थाली करने खाकर वाले को डर किस उसे बात बचा का? लेगा। कौन हो वही तुम? सबसे ताकतवर और मुझे कहलाएगा। चुनौती देने आए हो? लोग ये सुनकर हैरान रह गए। अरे भाई, ये तो मजेदार खेल होगा। बेटा, क्यों ना तू भी इसमें हिस्सा ले? हाँ पिताजी, क्यों नहीं। मेहनत करने वाले को डर किस बात का? प्रतियोगिता शुरू हुई। सबसे पहले गांव के कुछ नौजवान आए और थाली उठाई। उन्होंने भरपूर खाया, लेकिन भारीपन से लड़खड़ा गए। अरे देखो देखो, इन्हें तो नींद आने लगी। अब बारी थी अर्जुन की। आओ युवक, दिखाओ अपनी ताकत। अर्जुन ने बड़े आराम से चोले भटूरे की थाली उठाई। धीरे धीरे उसने पूरी थाली खत्म कर दी और खड़ा हो गया। वाह वाह, अर्जुन की जय हो। लोगों को अर्जुन की सादगी और शक्ति देखकर गर्व महसूस हुआ। यह है मेरा बेटा अर्जुन। लेकिन तभी भीड़ में एक संदिग्ध आदमी खड़ा हुआ। वाह रे लड़के, तू ताकतवर तो है, पर असली इम्तिहान अभी बाकी है। भीड़ चुप हो गई। कौन हो तुम और मुझे चुनौती देने आए हो? हाँ, और ये प्रतियोगिता तेरी किस्मत तय करेगी। पूरा मेला उस अजनबी की बात सुनकर स्तब्ध रह गया। हे भगवान, मेरे बेटे को अपनी शक्ति और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल करना होगा। लोग समझ गए कि अर्जुन की असली परीक्षा अभी शुरू हुई है। अब सबकी निगाहें अर्जुन पर टिकी थीं, क्योंकि अगले पल जो होने वाला था वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला था। और इसी के साथ कहानी का एक नया अध्याय शुरू होता है। भीड़ के बीच खड़ा वो संदिग्ध आदमी आगे बढ़ा। मैं हूं भैरव, और मैं घोषणा करता हूं कि असली ताकत सिर्फ खाने में नहीं, बल्कि मेहनत और दिल की सच्चाई में है। सब लोग उसे आश्चर्य से देखने लगे। भैरव, अगर तुझे मेरी परीक्षा लेनी है तो सामने आ। भैरव ने अर्जुन को एक लकड़ी की गाड़ी उठाने की चुनौती दी, जिसमें ढेर सारे बोरों में अनाज भरा था। अरे, ये गाड़ी तो 5 लोगों से भी नहीं उठेगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और पूरी ताकत लगाकर गाड़ी उठाने की कोशिश की। पहले तो उसके हाथ कांपे, लेकिन फिर उसके पसीने और हिम्मत ने कमाल कर दिया। वाह वाह, अर्जुन की जय हो। सचमुच तेरे जैसे सच्चे इंसान को ही विजेता कहलाने का हक है। भैरव ने अर्जुन का हाथ पकड़कर ऊपर उठाया। आज से पूरा शिवपुर इस युवक को अपना हीरो मानेगा। भीड़ खुशी से झूम उठी। बेटा, आज तूने मुझे गर्वित कर दिया। पिताजी, ये सब आपकी दुआ और अम्मा जानकी के आशीर्वाद से हुआ है। इतना सुनते ही भीड़ से आवाज आई, अरे अम्मा जानकी को भी बुलाओ। ये ढाबा और ये सफलता उन्हीं की वजह से है। अम्मा जानकी को सम्मान के साथ मेले में बुलाया गया। बेटा अर्जुन, तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। अम्मा,
आपने मुझे माँ का प्यार दिया, मैं कभी आपका ऋण नहीं चुका पाऊंगा। लोगों ने अर्जुन और अम्मा जानकी दोनों को फूलों की माला पहनाई। शायद मैंने अर्जुन को गलत समझा। ये सचमुच नेक दिल है। कुसुम के दिल में भी नरमी आ गई। अर्जुन, अगर तुझे कभी मैंने दुख दिया हो तो माफ कर देना। माँ, मुझे कोई शिकायत नहीं, परिवार का बंधन सबसे बड़ा होता है। और इस तरह अर्जुन ने न सिर्फ अपने पिताजी का दिल जीता, बल्कि पूरे शिवपुर के लोगों का भी विश्वास जीत लिया। अब ढाबा सिर्फ एक ढाबा नहीं रहा, बल्कि मेहनत और प्यार का प्रतीक बन गया। और यही थी अर्जुन की कहानी, जिसने हमें सिखाया कि सच्ची ताकत पेट भरने वाली थाली में नहीं, बल्कि दिल से की गई मेहनत और रिश्तों की इज्जत में है। छोले भटूरे की खुशबू और अर्जुन की मेहनत ने शिवपुर को हमेशा के लिए बदल दिया। और इस तरह कहानी का सुखद अंत हुआ।